परवेज मुशर्रफ गिरफ्तार किए जाएंगे। क्या उनके वहां पहुंचने के साथ ही एक नई राजनीतिक जोड़तोड़ शुरू हो जाएगी? इमरान खान की पार्टी का क्या होगा? मई के महीने में पाकिस्तान में चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इसे लेकर जबरदस्त राजनीति चल रही है और इस बीच पाकिस्तान की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसका असर भारत पर क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और लगातार इसी पर बात करते रहेंगे। हमारे तमाम वरिष्ठ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी बड़ी खबरें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जान को जबरदस्त धमकी है। पाकिस्तान स्थित तालिबान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ कदम रखते हैं पाकिस्तान में तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। एक हिट स्क्वाड टीम उनके लिए तैयार की जा रही है। यह धमकी उनके सामने, इसके बावजूद जान की परवाह किए बिना परवेज मुशर्रफ पहुंच रहे हैं पाकिस्तान। कल कराची पहुंचने वाले हैं। और उसके साथ साथ तीसरी बड़ी खबर जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो है दरअसल खरी खरी, हमारी वो सेगमेंट जिसमें हम इंटरव्यू की बात करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं गोविंदाचार्य से। गोविंदाचार्य आज बताएंगे आपको कि उनके साथ सहयोगी के तौर पर काम करने वाले नरेंद्र मोदी में कितना बदलाव आ चुका है। कैसे लालकृष्ण आडवाणी भले ही प्रधानमंत्री बनने का सपना न सुझाएं लेकिन बीजेपी के लिए सबसे कारगर उपाय हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे गोविंदाचार्य कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मायने रखते हैं। तो इस इंटरव्यू को खास तौर पर आप देखिएगा रात 9:30 बजे। तो आइए सबसे पहले आज की बड़ी खबर। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ बस अगले 12 घंटे के अंदर कराची पहुंचने वाले हैं और कराची पहुंचते ही उनका क्या होगा? स्वागत होगा, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है जिसकी संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, या फिर यह कहा जाएगा कि राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पहुंचकर पाकिस्तान की राजनीति की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। क्या होगा? एक रिपोर्ट देखिए, पहले उसका चर्चा करते हैं। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी फौज के वो जनरल जिन्होंने तकरीबन 7 साल तक पाकिस्तान पर राज किया और फिर उन्हें देश छोड़ना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर मुशर्रफ पाकिस्तान लौट रहे हैं और इस वापसी पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। परवेज मुशर्रफ 24 मार्च को वतन वापसी कर रहे हैं और इसके लिए मुशर्रफ ने पूरी तैयारी भी कर ली है। परवेज मुशर्रफ ने वापसी पर गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत ले ली है। दरअसल मुशर्रफ पर कई मुकदमे चल रहे हैं जिनमें से एक पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या से भी जुड़ा है। मुशर्रफ को पाकिस्तान में भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। इसी वजह से उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी जिसे सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मुशर्रफ ने जमानत का इंतजाम तो कर लिया है लेकिन मुशर्रफ के लौटने पर पाकिस्तान से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तान में एक तबका मुशर्रफ को अपराधी मानता है और चाहता है कि जब मुशर्रफ वापस लौटें तो उन्हें सजा मिले। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुशर्रफ को आना चाहिए और उसे जेल में जाना चाहिए। ठीक है, उसने 2 बार पाकिस्तान का आइन तोड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ मुशर्रफ को सजा देने की मांग उठ रही है तो दूसरी तरफ मुशर्रफ के समर्थक उनकी वतन वापसी को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। मुशर्रफ समर्थकों के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करना बेईमानी है। ऐसा कोई कारण नहीं कि जो व्यक्ति कोर्ट में अपीयर होने के लिए लौट रहा है उसे गिरफ्तार किया जाए। और वैसे भी परवेज साहब की कानूनी टीम तैयार है। विरोध और समर्थन की इन्हीं आवाजों के बीच परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापसी करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुशर्रफ की वापसी का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है। अब से कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी सरजमी पर कदम रखने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान में होने वाले आगामी चुनाव में हिस्सा लेने आ रहे मुशर्रफ के लिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाना आसान नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार झा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो इस पूरे मामले पर आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेसी शर्मा जी जो कि पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। हमारे साथ इंद्रानी बख्शी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद गुल इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से फोन पर जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ पूर्व एयर मार्शल शहजाद चौधरी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गुल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सरजमीन पर कल कदम रखेंगे और ऐसे में आपको लगता है कि पाकिस्तान की राजनीति में एक उथल पुथल देखने को मिल सकती है, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर देखने को मिल सकता है? गुल साहब, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, उन तक हम पहुंचने की दोबारा कोशिश करते हैं। शर्मा जी, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, यही सवाल, क्या पाकिस्तान की राजनीति में
जबरदस्त उथल पुथल की संभावना आप देख रहे हैं? मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा उथल पुथल होने की संभावना है। पर वैसे आप कहें पाकिस्तान की राजनीति में तो हमेशा ही कुछ न कुछ उथल पुथल रहता है, तो अब उसमें और नया क्या होने वाला है। कभी सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री को हटा देता है, एक को, दूसरे को, कभी जो है आरोप प्रत्यारोप, अभी तो वो तय नहीं हो पा रहा कि इंटरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, उसको लेकर खींचातानी चल रही है जी। स्टेट्स में भी, प्रोविंसेस में भी मुख्यमंत्री को लेकर खींचातानी बड़ी मुश्किल से तय हो पाए। इंटरिम अभी पंजाब में नहीं हुआ था, तो वहां की राजनीति में तो उथल पुथल चलती रहती है। लेकिन आप इसका बहुत बड़ा कोई प्रभाव होता हुआ नहीं देख रहे? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव होने की संभावना है जी। एक ही उसकी हालत में हो सकता है, और वो ये कि अगर किसी तरह ये संदेश जाता है कि पाकिस्तान की सेना का समर्थन उनको प्राप्त है, और अभी तक ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं जी कि पाकिस्तान की सेना का समर्थन उनको प्राप्त है। बिल्कुल, अगर वो होता है तो अवश्य, वरना तो कुछ गठबंधन वगैरह करेंगे तो देखिए। बिल्कुल। इंद्रानी, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि उनकी जान की धमकी इतनी बड़ी हो सकती है कि परवेज मुशर्रफ वहां पहुंचे, और जिस तरह से पाकिस्तान के एक तालिबान के एक अंग ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और पूरी एक टीम उनके लिए तैयार बैठी है? जी, जान को तो जरूर खतरा है, और आपने जो देखा वो पाकिस्तान तालिबान की जो एक बयान उन्होंने दिया है कि वो एक पूरी टीम ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं परवेज मुशर्रफ को अटैक करने के लिए। लेकिन दूसरी तरह ये भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक प्रोटेक्टिव बेल दिया हुआ है उनको, सो he will not be arrested when he lands in Karachi tomorrow. रहा पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे उनका वापस आने का असर, और मुझे तो लगता है थोड़ी बहुत असर तो जरूर होगी। अभी मैदान में देखिए कौन है, अभी मैदान में है नवाज शरीफ है, जरदारी है, इमरान खान है, जो हमने एक तमाशा देखा था एक ताहिर उल कादरी की जो आए और चले गए, और मुशर्रफ आ रहे हैं 4 साल बाद। तो एक तरह से एक पब्लिसिटी के तौर पे पब्लिसिटी स्टंट बड़ा हो सकता है जरूर, और वो तो मुशर्रफ का एक अपना एक टैक्टिकल एक उनका अंदाज भी है। बिल्कुल। पूर्व एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पहुंचेंगे पाकिस्तान, तो क्या वहां पर पब्लिसिटी स्टंट जैसा कि यहां पर एक बात हो रही है कि उनके आते ही एक ग्लैमर फैक्टर आ जाएगा, या पाकिस्तान की राजनीति में बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा इसका? देखिए, मुशर्रफ साहब अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर हैं, और उनकी पार्टी के कुछ खाल यानी बहुत कम लोग मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी कोई मौजूदगी नहीं है। सिंध में कराची की शक्ल में कुछ है, और शायद मामूली हद तक पंजाब में होंगे, लेकिन उनकी ना पार्टी के अंदर कोई एक्टिविटी है, ना ही उनकी तरफ से उनके आने की जैसे बहुत एक्साइटमेंट किसी लेवल के ऊपर नजर नहीं आती। बेशक उनका आना एक इस तरह से इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है कि एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रहा है। और आपको जो लेटेस्ट मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूं वो ये है कि उन्होंने एक जलसा कल प्लान किया हुआ था मज़ार कायद कराची के अंदर, उसको कैंसिल कर दिया गया है सिक्योरिटी के पेश नजर। और लगता यूं है कि जैसे वो आएंगे तो सही, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट से उनके घर तक या जहां पे उन्होंने जाना है वहां पहुंचा दिया जाएगा, और वो कोई बहुत बड़ी पब्लिक एंगेजमेंट किसी तरीके से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि उनका आना एक सिर्फ इंडिकेटिव है, संकेत मात्र है? देखिए, मैं समझता हूं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी अपनी जाती एक काविश है और जाती कोशिश वो करना चाह रहे हैं। उनको एक इस चीज का अफसोस जरूर है कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान से गए और उसके बाद पाकिस्तान वापस नहीं आ सके, तो एक तरह से अपने आप को वो कुछ साबित करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनका पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब कोई रोल रह नहीं गया, और वो ना ही कोई उनका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से। बिल्कुल। पीएन हुन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हुन साहब,
हम आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ क्या आज पाकिस्तान की पॉलिटी में इररिलेवेंट हो गए हैं, जैसा कि शहजाद साहब अभी एक तरह से इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें, उन साहब के पास दोबारा पहुंचेंगे। शर्मा जी, यही सवाल अगर मैं आपसे ले लूं, क्या पाकिस्तान में वाकई में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ इररिलेवेंट हो चुके हैं? भाई देखिए, जो आदमी राष्ट्रपति रहा है, कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी रेलेवेंस तो जरूर रहेगी, पर बाकी हाँ, इस बात से मैं हर एक से सहमत हूं कि मुख्य मुद्दा उनकी सुरक्षा का है। बेनजीर के बाद में ऐसा हादसा होने की संभावना हमेशा है, और जैसा वो लाल मस्जिद के बाद से उनके विरुद्ध हो गए थे, वो राष्ट्रपति थे तब उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था, 2 बार बहुत जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ था, तो वो संभावना बहुत है जी। और वो अपनी बैकग्राउंड के अनुसार काम कर रहे हैं, एक स्पेशल फोर्सेस के एक कमांडो रहे हैं, और वो कमांडो जो है वो एडवेंचरस काम करते हैं, तो वो अपना एडवेंचरस काम कर रहे हैं। अब मैं नहीं समझता, मैं एयर मार्शल साहब से बिल्कुल सहमत हूं जी कि पाकिस्तान की सियासत में अब कोई उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि उनके पास पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है वहां। चलिए इंद्रानी, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे इस सवाल का चाहूंगा। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान पहुंचते ही कहीं ना कहीं कारगिल की याद भारत में ताजा हो जाती है, और वो जो उन्होंने एक अभी हाल फिलहाल किताब भी रिलीज हुई थी जिसमें कहा गया था कि 11 किलोमीटर तक भारत की सीमा में अंदर चले आए थे, ये बातें फिर से सुर्खियों में भारत में भी आने लगी। क्या इस पर पाकिस्तान में चर्चा हो सकती है? हो सकती है, लेकिन ये चुनाव के साथ इसका ताल्लुक बहुत ही कम है, और हमारे यहाँ मुशर्रफ का एक जो आर्किटेक्ट ऑफ कारगिल जिसे हम मानते हैं, कुछ साल बाद ही वाज आल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ द पीस प्रोसेस दैट मनमोहन सिंह वर्कड आउट विद हिम। लेकिन किस मुशर्रफ को हम याद करेंगे, ये एक अलग बात, ये एक अलग बिल्कुल। तो हम ऐसा करते हैं, शहजाद जी से पूछना चाहें। शहजाद जी, ये बताइए कि अगर हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के नजरिए से देखें, तो इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान आना क्या कोई मायने आपके लिए रखता है पाकिस्तान में? देखिए, हमारे लिए तो यानी एक आदमी है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है और पाकिस्तानी है, तो अगर वो आना चाहे तो आ सकता है। उनके ऊपर कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि कोर्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं, उन्होंने उनके लिए अपनी बेल बिफोर अरेस्ट ऑलरेडी करवा ली है सिंध हाई कोर्ट से, और बाकी जहां पे वो जाएंगे पंजाब हाई कोर्ट में भी, और उसके लिए उन केसेस को लड़ना पड़ेगा। उनके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई फौज, किसी की मदद शामिल नहीं है, ना ही होगी। वो अपने तौर पे एज अ पाकिस्तानी उन मामलात को फेस करेंगे, और मेरे ख्याल में उससे बढ़ के किसी किस्म का कोई किसी पाकिस्तानी के दिल में या सियासत के कॉन्टेक्स्ट में कोई उनकी रेलेवेंस या उनकी कोई इम्पैक्ट होने के चांसेस नहीं है। अभी जो सवाल आपने पूछा था अपने एक पार्टिसिपेंट से कि भारत में आप लोग उनको कैसे याद करेंगे, मुझे यूं लगता है कि जैसे भारत में कारगिल से ज्यादा उनको कश्मीर प्रोसेस के अंदर और पीस प्रोसेस के अंदर, वो जो खास तौर पे कश्मीर का जो मसला था उसके अंदर एक 4 पॉइंट सोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में उनको ज्यादा याद रखा जाएगा या ज्यादा याद रखा जाता है, और शायद उस कॉन्टेक्स्ट में भारत के अंदर अभी भी मुशर्रफ साहब के लिए काफी इंटरेस्ट भी है उनके मामलात से, और उनकी शहजाद साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भारत में काफी ज्यादा है, और ऐसा माना जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों में अगर सुधार की गुंजाइश बनती थी तो शायद वो तब थी जब वो राष्ट्रपति थे। अब उसकी गुंजाइश बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं बिल्कुल समझता हूं कि देखिए, असल में जो मसला है वो सिर्फ एक पर्सनालिटी का नहीं है। मैं पिछले 5 साल से या तकरीबन 4.5 साल से ट्रैक 2 के ऊपर पीस प्रोसेस का हिस्सा हूं भारत और पाकिस्तान के दरमियान में, और इस 4.5 साल के बाद मेरा अपना तज्जिया ये है कि हमें इसको ब्रॉड बेस्ड करना पड़ेगा, हमें इसको पीपल टू पीपल एक जो लेवल है उसके अंदर लाना पड़ेगा, वरना अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कोशिश करते रहेंगे इन मसाइल को आगे लेके चलने की, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इसको आगे लेकर नहीं जाया जा सकता। एक ब्रॉड पब्लिक अपील होनी चाहिए, और वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट होती है जब भी हमारे बीच में कोई ना कोई मसला आ जाता है। ब्रॉड पब्लिक अपील खराब होती है, उस वजह से हम बहुत पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल। शर्मा जी, आपकी एक छोटी टिप्पणी। मैं काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूं एयर मार्शल साहब से।
मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब का जो सबसे बड़ा योगदान है हिंदुस्तान पाकिस्तान रिलेशंस में, वो 2004 का जनवरी का इस्लामाबाद में एग्रीमेंट जो है, जब वाजपेयी साहब वहां गए थे, उस समय मैं विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी था। पहले तय